तो हाय व्यूअर्स, आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ऐश एंड बोन्स, जो कि 2022 में आई है और ये एक स्लैशर मूवी है। तो ये अगर स्लैशर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जैसे कि कोई उसे जान से मारना चाहता है। वो जंगलों में से भाग रही होती है और फिर रोड पे पहुंच जाती है। वो सामने से आ रही गाड़ी से लिफ्ट मांगने लगती है। उस गाड़ी में से दो लोग निकलते हैं। ये लड़की उन दोनों को देखकर ही डरने लगती है, जैसे कि मानो वही दोनों उसकी जान के पीछे पड़े हों। दोनों लड़की को अपनी कुल्हाड़ी से मार डालते हैं। फिर हमें अगले दिन एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टियां मनाने इस टाउन में आ रही होती है। इस परिवार में लूकस, उसकी सेकंड बीवी सारा और उसकी बेटी कैसी होती है, जो कि अपनी सौतेली माँ सारा से नफरत करती है, क्योंकि कैसी को ऐसा लगता है कि उसकी सौतेली माँ सारा उससे उतना प्यार नहीं करती जितना उसकी सगी माँ उससे करती थी। लूकस वहाँ इसलिए जा रहा होता है ताकि ये लोग कुछ वक्त अकेले बिता सकें और इनके रिश्ते और अच्छे हो सकें। चलते चलते वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं खाना खाने के लिए। फिर सभी अपना खाना ऑर्डर करते हैं और कैसी पापा से कहती है कि उसे भूख नहीं है, इसलिए वो अपना खाना नहीं खाएगी। जिस उनके कैसी के पिता यानी कि लूकस उसे डांटता है, कहता है कि तुम इतनी डीट क्यों हो गई हो। तो कैसी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो कोई जवाब नहीं देती। फिर तीनों अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए चल पड़ते हैं। तभी कैसी अपनी दोस्त टीना को याद करती है कि कैसे वो स्कूल के बहाने एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में वक्त बिताया करते थे। ये दोनों पूरा दिन नशा और पेंटिंग करके वक्त बिताया करते थे। कैसी ने टीना को बताया होता है कि कैसी अपनी सौतेली माँ सारा को नफरत करती है, क्योंकि सारा उसी की उम्र की है और काफी जवान है, इसलिए कैसी सारा को ना माँ मानती है ना ही कभी बोलेगी। कुछ समय के बाद लूकस अपनी फैमिली के साथ केबिन तक पहुंच जाता है जहाँ पे उसे जाना होता है। दरअसल ये केबिन लूकस के भाई का था, जो कि टाउन से बाहर था। वो अपने भाई को कॉल करके पूछता है कि केबिन की चाबियां कहाँ है। उसका भाई बताता है कि केबिन का दरवाजा तो खुला हुआ है। तो ये सुन के कैसी अंदर जाती है और अपना रूम चुन लेती है। लूकस सारा को समझाता है उसे कुछ वक्त लगेगा कैसी को समझने में। एक बार दोनों की बॉन्डिंग हो गई तो कैसी उसकी इज्जत करने लगेगी। रात होने के बाद सभी डिनर कर रहे होते हैं तो कैसी सारों को छेड़ने लगती है कि जब वो और उसके पिता नॉन वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन होने का नाटक क्यों करती है। इस बात पर सारा कहती है कि इस बात पर वो कुछ नहीं कहना चाहती। ये सुन के कैसी उस पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो लोग उस कैसी से कहता है कि वो अपनी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकती। कैसी को इस बात पे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका पिता उसकी सौतेली माँ की साइड ले रहा होता है। वो अपना खाना वहीं पे छोड़ देती है और अपने पिता की वैन लेके टाउन में चली जाती है खाना खाने के लिए। वो एक बार में पहुंचती है और कैसी ड्रिंक ऑर्डर करती है, पर बारटेंडर उसे ड्रिंक देने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसे 18 साल की नहीं लग रही, इसलिए वो उसे ड्रिंक सर्व नहीं कर सकता। ये सुन के कैसी बारटेंडर को अपना नकली आईडी कार्ड दिखाती है, तो ये देखकर बारटेंडर उसे ड्रिंक सर्व कर देता है। तब एक आदमी आकर कैसी को छेड़ने लगता है और वहीं पर दो दोस्त होते हैं जो कि कैसी की मदद करते हैं और उस आदमी को वहाँ से भगा देते हैं। तो कैसी उनके पास जाकर उन्हें शुक्रिया अदा करती है और वो दोनों अपना नाम बताते हैं। उनका नाम टगर और मैरी है। कैसी उन्हें बताती है कि वो शहर से आई है और उसे टाउन के बारे में कुछ भी नहीं पता। शहर में हमेशा ऐसी जगह ढूंढती है कि अबैंडन्ड हो, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पहले लोग रहते थे अब नहीं रहते। ऐसी जगह यहाँ पर है तो बताए, वहाँ पर जाना चाहती है। उनका टगर उसे बताता है गाँव में एक घर है जहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता। तो पहले वहाँ पे मकेनी नाम की फैमिली रहा करती थी और अब उनके दो वंशज ही जिंदा हैं, जो कि भाई बहन हैं। वो दोनों अपने घर पर कुछ करते हैं और घर से कभी बाहर नहीं आते। कैसे उनसे पूछते कि वो घर पर क्या करते हैं। बताते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। सालों से यहाँ लड़के लड़के गायब होते आ रहे हैं और इन लोगों को लगता है कि इन दोनों भाई बहनों ने ही उन्हें किडनैप किया है। पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। ये सब सुन के किसी को वहाँ जाने का मन करने लगता है, इसलिए वो टकर और मैरी से कहती है कि वो वहाँ पे ले जाए उसे। वो दोनों उसे वहाँ पे ले जाते हैं और कैसी घर के अंदर जाने लगती है। टकर और मैरी उसे मना करते हैं और कैसी उनकी बात नहीं सुनती और खिड़की के सहारे अंदर चली जाती है। ये देखकर मैरी और टकर को भी अंदर जाना पड़ता है। वो तीनों घर के अंदर छानबीन करने लगते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कुछ बदबू नहीं, बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। उन्हें वहाँ एक बेडशीट दिखती है जिस पर खून ही खून होता है। वहाँ पर एक कैमरा भी होता है जिसे वो देखने लगते हैं। उस कैमरे में उसी लड़की की रिकॉर्डिंग होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये भाई बहन उसे मारे होते हैं, जिसे देख ये तीनों घबरा जाते हैं और इन तीनों को पता चल जाता है कि ये सीरियल किलर्स हैं। पर तभी इन्हें उनकी गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुन ये छुप जाते हैं। मैकेली ब्रदर जब बेसमेंट का दरवाजा खुला देखता है तो वो नीचे चेक करने आता है, पर यहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो वो वापस ऊपर चला जाता है। मौका देखकर मैरी और टकर खिड़की से कूदकर भागने लगते हैं, लेकिन कैसी का एक पैर एक हुक में फंस जाता है
जिसे छुड़ाकर वो उनके ग्रैंड मदर के रूम में चली जाती है। वहाँ पर उसे उनकी ग्रैंड मदर की लाश मिलती है जो कि कंकाल में तब्दील हो गई थी, जिसे देख के केसी डर जाती है और खिड़की से कूदकर भाग निकलती है। उनको भागता देख मैकेली सिस्टर उन्हें शूट करती है, जिससे टगर को एक गोली लग जाती है, लेकिन वो तीनों नहीं रुकते और वहाँ से भाग निकलते हैं। और भागते समय मैकेली सिस्टर उनकी गाड़ी पर एक शूट करती है। उसका भाई उससे पूछता है कि वो उन्हें कैसे पहचानेंगे, जिस पर उसकी बहन कहती है कि चिंता मत करो मेरे भाई, उनकी गाड़ी जो मैंने मार्क कर दिया है। भागते हुए इन्हें रात हो जाती है और ये अपनी गाड़ी रोकते हैं। तो केसी टकर से पूछते हैं कि क्या टकर ठीक है। ये सुनकर टकर कहता है कि खून बहना बंद हो गया है और वो जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। वो किसी से कहते हैं कि जहाँ कहीं भी वो गए थे वो बहुत ही खतरनाक जगह थी और इन्हें लगता है कि वो बदला लेने जरूर आएंगे। जब केसी घर पे पहुंचती है तो उसके पिता उसे डांटने लगता है क्योंकि उसने गाड़ी के शीशे पर ब्लड का निशान देख लिया था। वो सब पूछते है कि ये निशान कहाँ से आया, तो केसी झूठ बोलती है कि उसे ये निशान नहीं पता कि कहाँ से आया। फिर लूकस शेरिफ को फोन करता है। फिर जब शेरिफ आता है तो वो उसे निशान दिखाता है। तो इस पर शेरिफ कहता है कि अक्सर यहाँ पे लोग हंटिंग किया करते हैं, तो हो सकता है कि हिरण को मारते समय गोली यहाँ पर लग गई हो। जिसके बाद लूकस उसे शुक्रिया कहता है और शेरिफ को वहाँ से चलने को कह देता है। जिसके बाद लूकस ग्रोसरी स्टोर पे जाता है अपनी बीवी के साथ सामान खरीदने के लिए और कैसी अपनी दोस्त टीना को फोन करती है और सारी बात बताती है। टीना उसे कहती है कि उसे भी उसकी बहुत याद आ रही है और वो उस वक्त का इंतजार कर रही है कि जब वापस कैसी आएगी और वो फिर से मस्तियाँ किया करेंगे। दूसरी तरफ लूकस एक गन स्टोर में गन खरीदता है क्योंकि उसे यहाँ पर अपने परिवार के लिए कुछ खतरा लग रहा होता है। और इधर मैकेली ब्रदर सिस्टर बात कर रहे होते हैं कि वो तीनों कौन थे। ब्रदर कहता है कि वो उनमें से एक लड़के को जानता है जिसका नाम टकर है और उसने अक्सर उसे बार में देखा है। बहन कहती है कि वो उस लड़की को जानती है, उसका नाम मेरी है और वो बार टेंडर की बेटी है। दोस्तों अब इन दोनों ने उन दोनों को तो पहचान लिया होता है पर ये केसी को नहीं पहचान पाते क्योंकि केसी इस गाँव की ही नहीं है और ये लोग उसे जानते नहीं है। मैकेली ब्रदर कहते हैं कि वो उन दोनों को पकड़ कर मार देंगे और उसके बाद उसका मांस खाएंगे जो कि खाने बहुत बेहतरीन होगा। रात को टकर मेरी को फोन करता है और काफी रो रहा होता है। मेरी से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो कहते हैं कि मेरी जान बचा लो। तो मेरी उसके घर उससे मिलने जाती है तो वो देखती है कि मैकेली ब्रदर सिस्टर ने उसे पकड़ रखा होता है तो उस पर भी हमला करके उसे बंदी बना लेते हैं। फिर जब वो उनकी आंख खुलती है तो खुद को बंद हुआ पाते हैं उनके बेसमेंट में और वो भाई बहन उसे टॉर्चर करने लगते हैं। उसे पूछते हैं कि तीसरी लड़की कौन थी। टकर काफी डरा हुआ था इसलिए वो सारी बातें उगल देता है, बताते हैं कि उसका नाम केसी है और वो यहाँ पे वेकेशन मनाने आए हैं। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम केसी से बदला जरूर लेंगे। उसके बाद वो दोनों लोग उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। अगली सुबह मैकेली ब्रदर टकर की लाश को अपने फार्म में लाता है और अपने पालतू पिग को खिला देता है और मेरी की लाश को खुद ही पका के खा जाते हैं। इधर सारा जब केसी के पास बैठी होती है तो वो नोटिस करती है कि वो बहुत डरी हुई है। वो उससे पूछते है कि तुम क्या ठीक हो, तो वो कहती है मुझसे ये सब मत पूछो। सारा उससे कहती है कि अगर तुम कोई बात शेयर करना चाहती हो तो मेरे साथ कर सकती हो। तो केसी गुस्से में उससे कहती है कि वो उसकी माँ कभी नहीं बन सकती। ये कहकर वो घर से बाहर चली जाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। तो उसे जंगल में से कुछ आवाज आती है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। ये सुनकर वो डर जाती है और फौरन अपने घर चली जाती है और वहाँ हम उन दोनों भाई बहनों को देखते हैं जो कि केसी के ऊपर नजर रख रहे थे। उधर वो अपने पिता के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे वैन उधार मिल सकती है। तो उसके पिता उसे चाबी तो दे देते हैं पर साथ ही कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। और सारा बाहर जाती है और पूछती है कि तुमने गन क्यों खरीदी है। तो वो कहता है कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ खतरा लग रहा था इसलिए उसने प्रोटेक्शन के लिए गन खरीद ली। ये सुन सारा उसे कहती है कि घर की कंडीशन अच्छी नहीं है और वो जानता है कि कैसी कितनी पागल है, वो कुछ भी कर सकती है इसलिए घर में वो गन नहीं रख सकते। तो वो गन फेंक कर आओ। कैसी बार में जाती है और देखती कि मेरी और टकर वहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी शेरिफ उससे मिलने आता है और उससे कुछ सवाल करता है। वो बताते हैं कि टकर और मेरी सुबह से गायब हैं, तो उसे कुछ पता है तो बता दे। किसी बताते कि वो बस उनसे कल मिली थी और उसे नहीं पता कि वो कहाँ गए होंगे। ये सुन शेरिफ उसे अपना कार्ड देता है और कहते हैं कि अगर कभी मदद की जरूरत हो तो वो उसे फोन कर सकती है क्योंकि उसके पिता को उसकी चिंता है और ये काफी शैतान है। जब लूकस और सारा घर पे होते हैं तो उसके दरवाजे पे कोई जोर जोर से खटखटाता है। ये सुन लूकस दरवाजे खोलता है और उसे दरवाजे पे बहुत सारा खून नजर आता है जिसे देख लूकस डर जाता है। तभी भाई बहन आ जाते हैं और उन पर हमला कर उन्हें बंदी बना लेते हैं। किसी जब अपने घर पे पहुंचती है तो दरवाजे पे खून देख डर जाती है। वो शेरिफ को कॉल करने की कोशिश करती है तो फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता है। जब वो डर जाती है तो सारा को बंदा हो पाती है। किसी पूछते कि आखिर ये सब किसने किया है। तो सारा उसे कहती कि वो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। तभी मैकेली ब्रदर उस पर हमला कर उसे भी बंदी बना लेता है। उधर मैकेली सिस्टर लूकस को जंगल में लाती है और बैठा देती है और उसके सिर पर एक सेब रखती है जिसे वो शूट करने वाली है। और वो लूकस से कहती है कि उसका निशाना बहुत अच्छा है, उसका निशाना कभी नहीं चूकता।
तो लुकोस उसे कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, बस हमें छोड़ दो। तो मैकेली सिस्टर कहते हैं कि हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा मांस चाहिए जो कि हम पका के खाएंगे। ये कहकर वो उसे शूट करने लगती है और शूट करने के बाद उसका निशाना बिल्कुल सेफ को जाके लगता है। इधर सारा मैकेली ब्रदर से पूछते है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि तुम ये तो अपनी बेटी से ही पूछो। तो कैसी कहती है कि वो इनके घर पे गई थी एडवेंचर के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सीरियल किलर्स हैं जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। सुनने के बाद मैकेली ब्रदर थोड़ा उन्हें टॉर्चर करता है और फिर बाद में बाहर चला जाता है। जब वो जाता है तो केसी खुद को रस्सी से छुड़ाती है और शेरवी को फोन करती है। जब मैकेली ब्रदर वापस आता है तो खुद को दोबारा बांध लेती है और नाटक करने लगती है। तो मैकेली सिस्टर लुकोस को यहाँ पे लेके आती है और वो भाई से कहती है कि लुकोस के साथ वो कुछ एंजॉयमेंट करना चाहती है। वो लुकोस को एक कमरे में ले आती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। उधर शेरिफ घर के पास आ जाता है और अपने सामने मैकेली ब्रदर को दिखता है। वो उसे पीटता है और कहता कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ इस टाउन के लोगों को ही मारोगे, ना कि शहर से आए लोगों को। मैकेली ब्रदर उसे जवाब देता है कि वो लड़की उनके ग्रैंड मदर के रूम में घुसी थी और उसने रूम काफी गंदा कर दिया था, तो उसे बदला लेना था। शेरिफ उनसे कहते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे और घर वापस चला जाए। तो इस बात में मैकेली ब्रदर कहता है कि वो ये बात ना बोले कि कजिन है वो उसका, अगर वो उनके अगेंस्ट जाएगा तो वो सारी टेप्स पुलिस को दे देगा जिसमें वो इनके घर में आके लड़कियों को शोषण कर रहा होता है। तो ये सब देखकर हम समझ सकते हैं कि ये सभी एक ही थाली के चड्डे बट्टे हैं और एक ही फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। शेरिफ इनसे मिला हुआ है जो कि लड़कियों को शोषण करता है। शेरिफ उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। पर तभी पीछे से मैकेली सिस्टर उसे शूट कर देती है जिससे वो अधमरा हो जाता है और ब्रदर अपने हथियार से उसे मारता है जिससे शेरिफ मर जाता है और उसकी लाश को बॉनफायर के पास लगते हैं और उसे रोस्ट करते हैं। फिर जब मैकेली सिस्टर घर पर वापस आती है तो वो देखती है कि लुकोस ने सारा को छुड़ा लिया है। ये देख सिस्टर अपनी गन निकालना तो चाहती है पर लुकोस उस पर हमला कर उसे पकड़ लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपनी रामपुरी निकालकर लुकोस को घूम देती है। जब सारा उससे लड़ने आती है तो वो उसे भी घूम देती है और कैसी अपने पिता के रूम में से गन लाकर मैकेली सिस्टर के हाथ पर शूट कर देती है। उसके बाद कैसी खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भाग जाती है। मैकेली सिस्टर अपने भाई के पास जाती है और अपना गांव दिखाती है। मैकेली ब्रदर अपने ही ब्रदर को रोस्ट करके खा रहा होता है और वो लुकोस से कहता है कि अगली बारी तेरी है। वो अपनी बहन को जंगल में भेजता है केसी को पकड़ने के लिए। जब वो जंगल में जाती है तो केसी पीछे से हमला कर देती है और कुल्हाड़ी से उसे मार डालती है। बाद में वो उसके भाई के पास जाती है और उसे भी शूट कर देती है जिससे वो आग में गिर जाता है और जलकर मर जाता है। फिर वो अपने पिता को संभाल कर सारा के पास जाती है जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाती है और तीनों गांव से निकल जाते हैं और इस तरह कैसी और सारे के बीच रिश्ता अच्छा जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और ऐसी एक्सप्लेन वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।